Which part of prescription contain information regarding the type of quantity of dosage form? Subscription, inscription, superscription और signature? ये कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट पे लिखा रहता है कि विच टाइप एंड क्वांटिटी, किस तरह की दवाई देनी है, किस क्वांटिटी में देनी है। क्वांटिटी मतलब वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, और टाइप मतलब किस तरह की है, खाली पेट की है, खाना खाने के बाद की है, ब्रेकफास्ट की है, डिनर की है, किस तरह की है। ये हमारा लिखा रहता है सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर डॉक्टर लिखता है जैसे PCM, TDS मतलब थ्राइस अ डे, तो क्वांटिटी हो गई थ्राइस अ डे और PCM हो गया। कुछ दवाई जैसे लिखता है HS का मतलब क्या है, ये रात को देने वाली है। ये सब चीज़ कहाँ लिखी रहती है, सब्सक्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नेचर इज रिलेटेड टू, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर किस चीज़ से रिलेटेड होता है। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द पेशेंट, इंग्रेडिएंट्स नेम या नॉन ऑफ दिस। जो डॉक्टर लिखता है ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, ये किस लिए इसे बोलता है सिग्नेचर। जैसे कोई भी दवाई का आगे HS, BD, TDS, तो ये किसके लिए होती है, एक तरह से सलाह या ऑर्डर ये होता है पेशेंट के लिए कि उसे किस तरह दवाई लेनी है। फार्मासिस्ट भी उसे बताता है, डॉक्टर भी उसे बताता है किस तरह लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड होस्टस इज डेजिग्नेटेड टू, जो लैटिन भाषा का वर्ड है होस्टस, वो किसके लिए होता है, लिंटस के लिए, मिक्सचर के लिए, पोल्टाइस के लिए या ड्रोट के लिए। ये होता है ड्रोट के लिए। और ड्रोट क्या होता है, सिंगल डोजेज फॉर्म है। ये वो दवाई है जो जैसे एम्प्यूल वगैरह होते हैं, एक बार के में पूरी ही कंज्यूम होती है, पार्ट्स में नहीं लेते इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड पल्विस कॉन्स्पेरस इज डेजिग्नेटेड टू, जो पल्विस कॉन्स्पेरस है ये किस लिए यूज होता है, पाउडर के लिए, ऑइंटमेंट के लिए, पेस्ट के लिए या डस्टिंग पाउडर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्विस कॉन्स्पेरस ये हमारा होता है यूज डस्टिंग पाउडर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिन वर्ड सिनिस्टर या सिनिस्टर, इसका क्या मतलब होता है, लेफ्ट, राइट, एवरी आवर, एट बेड टाइम। हमें बेसिक पता है, एट बेड टाइम को हम HS बोलते हैं, एवरी आवर को लिखेगा, एवरी आवर को एवरी आवर लिखेगा, या इसका कुछ इस तरह का संकेत लिखेगा जिसे हमें पता लगे। सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट, राइट का भी मतलब होता है, वो फिलहाल मुझे भी याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगा इसका। कैटाप्लाज्मा इज रिलेटेड टू, जो कैटाप्लाज्मा है ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है। कैटाप्लाज्मा हमारा पोल्टाइस से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर B। विच वन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर शुड बी स्टरलाइज, जो हम डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं बनाते हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हमें स्टरलाइज करना ही चाहिए और करना ही होता है, वो होता है केओलिन। यूज स्टार्च भी कर लेते हैं हम, जिंक भी करते हैं, पर एक बार को स्टरलाइज ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केओलिन हमें करना ही पड़ेगा। अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम वेट ऑफ ईच पाउडर शुड बी, अगर कोई पाउडर है उसका मिनिमम कितना वेट होना ही चाहिए। ये है 120 मिलीग्राम मिनिमम। ये अगर कोई थेरापेटिक वैल्यू चाहिए तो मिनिमम एक पाउडर 120 मिलीग्राम का होना ही चाहिए। Which one of these ingredient is preferred to add to make up the minimum weight of each powder? कोई पाउडर है जो हमें 120 ग्राम नहीं बन पा रहा है, हमें उसे मिनिमम एक डोज थेरेपेटिक वैल्यू देखने के लिए 120 ग्राम चाहिए, लेकिन वो इतनी हमारे पास, हम इतना API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड कर सकते, तो हम उसके अंदर जो हमारा API है प्लस 120 ग्राम मिलाने के लिए हम उसके अंदर क्या मिला सकते हैं, लैक्टोज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलिच पाउडर इज ए, जो सैडलिच पाउडर है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कंपाउंड एफरवेसेंट पाउडर। कंपाउंड एफरवेसेंट पाउडर मीन्स जिस तरह का इनो वगैरह होता है, जब हम ये पानी में डालते हैं तो बबल्स वगैरह निकलते हैं, CO2 गैस निकलती है। एफरवेसेंट का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डस्टिंग पाउडर हमें पता है क्या होता है, ड्रोट में हमें पता है क्या होता है। अगला, in insufflation containing methanol and camphor, light magnesium carbonate is added। इनसफलेशन कंटेनिंग, जो इनसफलेशन है उसके अंदर मिथेनॉल कैम्फर होता है, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट उसके अंदर ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? प्रिवेंट द इंट्रैक्शन बिटवीन कैम्फर एंड menthol to absorb the liquid formed on mixing the menthol and camphor, to prevent the absorption of moisture from atmosphere। यहाँ हो जाएगा टू एब्जॉर्ब द लिक्विड फ्रॉम्ड ऑन मिक्सिंग मेंथोल एंड कैम्फर। कैम्फर मेंथोल को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसे लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, उसके अंदर लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। सिट्रस सोडा ग्रेन्यूल्स कंटेन, ये सबको ही पता होगा सिट्रस सोडा के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किस किस चीज, मतलब वो किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। सिट्रस सोडा बना होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा लेमन स्प्रिट है इज यूज्ड इन द मिक्सचर एज, जो लेमन स्प्रिट है वो हम किस लिए यूज करते हैं, लेमन फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज होता है। एलिक्सर है, एलिक्सर क्या होता है, हमारे अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। एलिक्सर हमारे हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, अल्कोहल तो होता है लेकिन मिक्सिंग विद वाटर। द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप, एक सिंपल सिरप है उसके अंदर सुक्रोज कितने परसेंट होना चाहिए वेट बाय वॉल्यूम, किसके द्वारा, आईपी। आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया ने फिक्स कर रखी है वैल्यू कि अगर एक सिंपल सिरप है उसके अंदर हम सुक्रोज, हमें सुक्रोज 66.7% डालना है। इसी तरह बीपी होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, उन्होंने अपने अलग परसेंटेज निश्चित कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस सब्सटेंस इज एडिड टू मेक एलिक्सर स्वीट एंड टेस्ट। इनमें से किस सब्सटेंस को मिलाया जाता है एलिक्सर के अंदर ताकि उसका टेस्ट क्या हो जाए, स्वीट हो जाए, ग्लूकोज, सुक्रोज, सैक्रिन, सोडियम, या इनमें से कोई नहीं। सुक्रोज, हमें पता है सुक्रोज शुगर केन में भी होती है और मीठी होती है। सबसे ज़्यादा मीठी अगर शुगर की बात करें वो फ्रक्टोज होती है, नेचुरल शुगर, पर यहाँ हम इसके अंदर सुक्रोज यूज़ करते हैं। व्हीकल प्रेजेंट इन द लिंटस इज, जो लिंस्टस है इसके अंदर कौन सा व्हीकल हम यूज़ करते हैं, व्हीकल इन द सेंस सोलवेंट टाइप, ऑलवेज सिरप का यूज़ करते हैं हम, सिरप के द्वारा हम इसका यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल एलिक्सर इज मैग्नेटा रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलरिंग एजेंट। जो पैरासीटामोल एलिक्सर है उसका ये मैग्नेटा नहीं मैजेंटा रेड होगा, कलर होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट कौन सा होता है, अजीब लगेगा नाम लेकिन ये क्या है, अमरनाथ। ये कंपाउंड का नेम है, भगवान का नाम भी है लेकिन कंपाउंड भी है। ये आ गया क्वेश्चन। सिंपल सिरप अब है बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसके अनुसार शुगर कितने परसेंट रख सकते हैं हम, ये है 85%। आईपी के अंदर कितना था, 66.7%। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है,
डिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंस है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंस है। मैग्नीशियम कार्बोनेट डिफ्यूज हो जाता है इजीली, तो डिफ्यूजिबल सॉलिड सब्सटेंस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में भी यही होता है। सूटिक्स सेकंड, इसकी वीडियो भी यहीं समाप्त। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के हिसाब से अलग अलग वीडियो चल रही है। एक महीने में हम फार्मेसी मोहल्ला क्लिनिक का फुल सिलेबस कर लेंगे, वो भी अच्छे से, और साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी भी दोबारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों कवर हो जाएंगी। थैंक यू।